बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपको मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज के ऊपर खुश आमदीद। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और तवज्जो तलब टॉपिक है, और ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का मसला समझ लें कि आप तारीख के अवराक पलट के देख लें 1975 से लेके 2020 तक आप देखेंगे कि 1975 में भी जिन इलाकों में सैलाब आया था, आज 2022 के अंदर भी उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, और वही इलाके जो हैं वो सैलाब के पानी की वजह से डूबे हुए हैं। अब ये क्यों है और इसके पीछे किस किस्म की हिकमत अमली और सोच है, वो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे या उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो एक हिसाब की एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो नाफिज है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन डिफरेंट किस्म के एरियाज़ के अंदर जारी हैं, स्पेशली केपी के और नादरन एरियाज़ जो हैं उसके अंदर जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ ज़्यादा हैं। उसके बाद आप अपना बलोचिस्तान देख लें, उधर ज़्यादा है। अब ये जो सारे एरियाज़ हैं ये डिपेंड करते हैं टूरिज़म के ऊपर, उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके बाद जो है वो लाइफ स्टॉक के ऊपर। ये तीनों चीज़ें इस वक्त उधर बुरी तरह से जो है वो तबाहशुदा हालत के अंदर मौजूद है, और उधर किसी भी किस्म का लोगों के पास जो है वो ज़रिया माश मौजूद नहीं है, और वो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लाइक उधर इस तरह से जिस तरह पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं उनके अंदर जिस तरह से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन हो सकते हैं, उस तरह से उधर कंडक्ट नहीं किए जा सकते। उधर के लोग उस तरह से जो है वो मतलब इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी हमारे एरिया जिधर हम रहते हैं, जिनको हम मैदानी इलाका जो कहते हैं, उनके हिसाब से अभी वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, और उधर पहाड़ी इलाके होने की वजह से काफ़ी किस्म की मुश्किलात का सामना रहता है। तो 1975 से लेके ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 2013 तक या 13 to 14 तक दो ख़ानदानों की सियासत ने जो है इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किए रखा। अब देखेंगे किस किस्म के मंसूबे उन्होंने जो है वो किए और किस किस्म के मंसूबे बनाए। सैलाब की तबाहकारियाँ, और इंडिया हर साल पाकिस्तान के जो है वो दरियाओं में पानी छोड़ता है, जो शदीद किस्म की जो है वो तबाहकारियाँ करता है पाकिस्तान के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो नून लीग का स्पेशल फोकस्ड होता है ये मोटरवेज के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पुलों के ऊपर। अब देखें सैलाब ने वो सारी चीज़ें जो है वो उनको तहस नहस कर दिया है, वो टूट गए, पुल टूट गए, सड़कें टूट गई, सड़कें बह गई, लोगों के घर बह गए। अब अल्टीमेट इसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तानी पीपल को। अब इसके अंदर दो फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गौर तलब हैं। आप इसके अंदर देखें, अगर इसकी बजाय अगर उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, लाइक कालाबाग डैम हो गया, दासू डैम हो गया, मुहिमन डैम हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जो है वो नताइज ना सिर्फ बिजली के लिए जो है वो फ्रूटफुल हो सकते हैं, बल्कि इससे जो है वो आप हर साल जो सैलाब वगैरह आते हैं उससे आप लोग बच सकते हैं। उस तरह के किसी प्रोजेक्ट की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 3 दफ़ा दोनों ख़ानदानों की तरफ से वो जो है वो वज़ारत उज़्मा के मज़े उठाए गए, लेकिन हर साल सैलाब आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहा के ले जाता है, और फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए जो है वो खतीर रकम जो है वो सर्व की जाती है, और उसके अंदर से भारी भरकम कमीशन जो है वो साइड पे किए जाते हैं। फिर जो है ये बैरूनी इमदाद की जो बाहर से आती हैं उनके अंदर से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के गबन होते हैं, और करप्शन तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर सतह के ऊपर मौजूद है। तो अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो जिससे डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम को होगा वो शुरू कर दें, तो इस तरह से फिर उनकी जो है वो कमीशन और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो खुर्द हैं वो सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं किसी स्पेसिफिकली पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। एक आम पाकिस्तानी भी अगर इस चीज़ को सोचेगा तो वो बखूबी इस चीज़ को जान सकता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर डैम्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ये इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं जिससे अगर वो पानी जो है वो छोड़ता भी है तो हम उसको स्टॉक कर लें। स्टॉक कर लेने के बाद उसे एक तो हम अपनी बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, और खेती बाड़ी के काम आ सकता है, और इससे पाकिस्तान के अंदर जो आइंदा चंद सालों के अंदर जो है वो खुश्क साली के जो है वो ख़तरात मंडला रहे हैं उससे जो है वो काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। तो मेरा मकसद सिर्फ अपने चैनल के ज़रिए इस मसले के लिए आवाज़ उठाना था कि हमें बजाय ये कि हम हर साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सैलाब आगे ले जाता है फिर हम उसकी जो है वो दोबारा से रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन शुरू कर देते हैं, उसकी बजाय अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करें जिससे हम पानी को स्टॉक कर सकें, उससे बिजली बना सकें, और उसको जो है वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ कर सकें, और इससे हर साल लोगों का ये जो माली नुकसान होता है उससे बचा जा सके। तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ
मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को जो है ना वो देर पा फ़ायदा हो, पाकिस्तानी अवाम को देर पा फ़ायदा हो, और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदे के लिए ही सोचना चाहिए। अच्छा, वीडियो के एंड के ऊपर मैं एक और मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदारा इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर से लोगों की मजबूरी का जायज़ फ़ायदा उठाना छोड़ दें। अब देखें कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जिन चीज़ों की इस वक्त किल्लत है, वो चीज़ें जो हैं वो ब्लैक के अंदर फ़रोख्त हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो महंगी फ़रोख्त हो रही हैं अपनी असल कीमत से। तो अगर